आज फिर से हम 9th क्लास के पॉलिनोमियल्स को लेके आए हैं। तो आप सभी को अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। और जैसा कि हम पॉलिनोमियल चैप्टर्स को कर रहे थे तो बिना देर किए हम लोग सीधा सीधा आते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। तो हमने 2.3 के क्वेश्चन 2.2 तक हमने कर लिया। 2.3 के क्वेश्चंस के लिए तो 2.3 में मेरे क्या है कि फैक्टर चेक करना है। यहाँ दिया हुआ है कि gx = x + 1 और kx एक पॉलिनोमियल है, क्या ये gx जो है इसका फैक्टर है या नहीं, ये अभी चेक करना है कि क्या ये फैक्टर है या नहीं। तो देखो नॉर्मली एक चीज हम लोग समझते हैं, जैसे अगर कभी आपको ये चीजें देखना हो कि क्या 2 जो है वो 7 का फैक्टर है या नहीं, 2 जो है वो 7 का फैक्टर है या नहीं, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 2 से 7 कंप्लीटली यानी रिमाइंडर क्या हो जाए इसका 0 कंप्लीटली डिवाइड कर जाए। तो यहां पे सेम चीज होता है कि अगर हम यहां से क्या करें, वैल्यू अगर पुट करें किसका, ये जो फैक्टर है, या तो इसको इस तरह से हम डिवाइड कर लें 2x का क्यूब + x² - 2x - 1, वो अगर हम डिवाइड कर लें किससे x - 1 से, तो ये डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करने पे अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो क्या हमारा फैक्टर है, तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए क्या है 2x³ और यहां क्या है x, तो x³ लाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² और 2 यहां पे, इसलिए क्या है हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करना है, यहां से हो जाएगा 2x का क्यूब और माइनस के साथ मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा 2x²। अब यहां से माइनस और प्लस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया और यहां से बच गया हमारा प्लस और प्लस का साइन 3x² माइनस का 2x और माइनस का 1, ये ऊपर से आ गया हमारा। अब देखिए यहां क्या है 3x², तो 3x² है, हमें यहां से 3x² लाना है, तो हम क्या करेंगे प्लस का 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको पूरे को, तो क्या हो जाएगा ये 3x² और फिर ये माइनस का 3x, माइनस प्लस साइन चेंज होगा, यहां से कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस करने पे यहां से बच जाएगा कितना हमारा x और -1 प्लस का 1 टाइम अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी x - 1, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल 0। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये तो डिवीजन करके हमें चेक करने का तरीका होगा कि डिवीजन करके हम कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन विदाउट डिवीजन भी अगर हमें चेक करना हो तब भी हम आसानी से चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो जो आपका फैक्टर गिवन है gx, तो इसको हमें 0 के इक्वेट कर लेना है, gx 0 के इक्वेट कर लेना, मतलब gx कितना दिया हुआ है x - 1 और ये 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू हमारा 1 आ गया। अब ये x की वैल्यू क्या करते हैं हम पॉलिनोमियल में प्लेस करते हैं, x के प्लेस पे अगर 0 आ जाता है पूरा, तो ये आपका px है और px जो हमारा दिया हुआ है 2x का क्यूब + x का स्क्वायर - 2x - 1, तो x की वैल्यू यहां प्लेस करते हैं तो 2 * 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर -2 * 1 - 1, तो यहां से क्यूब करेंगे तो 2 * 1 प्लस का 1 और ये माइनस का 2 और माइनस का 1। अब गौर करेंगे आप तो 2 मल्टीप्लाई होकर प्लस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल, क्या हो गया 0। तो जैसे ही हमने क्या फैक्टर से, फैक्टर को पहले क्या करना है, जिस अगर पूछ रहा है कि ये फैक्टर है कि ये पॉलिनोमियल का, तो ठीक है फैक्टर को आपको 0 के इक्वेट करने हैं और जैसे ही फैक्टर को आप 0 से इक्वेट करते हैं तो आपको x का सम वैल्यू निकल के आएगा, जो भी x का यानी वेरिएबल होगा, अगर x नहीं होगा तो कोई और वेरिएबल हो सकता है, तो जो कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है तो उस वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जैसे हमें वेरिएबल का वैल्यू मिलता है तो हम गिवन पॉलिनोमियल में हम प्लेस करते हैं। अगर उस पूरे इक्वेशंस को, पूरे पॉलिनोमियल्स का वैल्यू अगर 0 आता है तो इट मींस कि वो हमारा फैक्टर है, और अगर उसका वैल्यू 0 नहीं आता है इट मींस कि वो फैक्टर हमारा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर चेक कर सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन है आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। दूसरा है कि सम टाइम आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये k है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये गिवन होगा कि x - 1 जो है इसका फैक्टर है, जो आपका पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का वो फैक्टर है ऑलरेडी। देखिए यहां क्या था कि फैक्टर चेक करना था कि फैक्टर है या नहीं है, लेकिन यहां क्या करें कि फैक्टर है, तो फैक्टर है इसका मतलब क्या होगा कि x का जो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे वो कंप्लीटली इसको क्या कर देगा 0 बना देगा। जैसे कि हमने क्या देखा था कि 0 आ रहा है तो वो फैक्टर कहलाता था, इसका मतलब फैक्टर है तो पॉलिनोमियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से जो फैक्टर हमें क्या दिया x - 1, तो x - 1 को हमने 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू कितना आ गया 1 और इस वैल्यू को अगर हम पॉलिनोमियल में प्लेस करते हैं x² + k + x, तो ये जैसे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहां पे तो ये 0 के इक्वल हो जाना चाहिए, मतलब 1 का स्क्वायर + 1 + k = 0, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 + k = 0 और यहां से आप ऐड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 और + k = 0, k की वैल्यू -2, तो यहां से k की वैल्यू कितना आ रहा है -2,
तो इस तरीके से क्या है, हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें फैक्टर दिया हुआ है तो फिर से सेम चीज, फैक्टर को 0 के इक्वल करना है, वहां से x की वैल्यू है, जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा, उसको हमें क्या इक्वेशन के अंदर प्लेस करना है। सेम क्वेश्चन से आपको इसको चेक करने के लिए दिया हुआ है, इसको भी आप कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था x की वैल्यू कितना आया था 1, तो आप इस पॉलिनोमियल में आप प्लेस करें k into 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1 और प्लस k, और ये क्या होगा, जैसे ही हम फैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, k हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और k माइनस का यहां से कितना हो जाएगा 3 और प्लस का 2 सॉरी प्लस का k और इक्वल्स टू 0, k और k कितना हो गया 2k और इक्वल्स ये 3 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 3, k इक्वल्स टू 3/2। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहां से हमने k की वैल्यू, अगर पॉलिनोमियल फैक्टर दिया हुआ है तो हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और 9th के पॉलिनोमियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमने अभी देख लिया ऊपर से। अब देखिए क्या आता है फैक्टराइजेशन। अगर स्टूडेंट्स आपको फैक्टराइजेशन करना है, स्पेशली क्वालिटेटिव फैक्टराइजेशन का स्पेशल मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है, आप चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। तो स्पेशली जो फैक्टराइजेशन का जो है हमने वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। देखिए ये हमारा a और ये b है, फर्स्ट और लास्ट दोनों को आपको प्रोडक्ट निकाल लेना है, कितना आ रहा है 12। अब देखिए नॉर्मल सा तरीका होगा तो 12 का क्या फैक्टर हो सकता है, 1/1 into 2 2 into 4 और सॉरी 3 into 4 और 2 into 6। देखिए आपको करना क्या है, मिडिल टर्म एक्सप्लिट करना, इसको कहते हैं मिडिल टर्म एक्सप्लिट करना। तो मिडिल टर्म एक्सप्लिट कैसे करेंगे हम, हमें क्या करना है कि मिडिल टर्म को इस तरह से भी डिवाइड करना होता है, मिडिल टर्म को इस तरह से डिवाइड करना होता है कि जो दो फैक्टर हमारे उसका प्रोडक्ट या उसका प्रोडक्ट जो है वो क्या है 12 के बराबर, जो आप इन दोनों का प्रोडक्ट है उसके बराबर आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पे मिडिल टर्म्स के इक्वल आने चाहिए, प्लस और माइनस, प्लस या माइनस। देखिए यहां पे क्या है 12x², दो फैक्टर हमने यहां से देखिए, ये तो प्लस करने पे जो है 13 माइनस करने पे 11, इसको आप प्लस और माइनस करेंगे तो 8 और 4 आ जाएगा, ये दोनों तो हो नहीं रहा है, तो ये 3 और 4, यानी कि हमारा 3 और 4 इसका फैक्टर हो गया। तो 3 और 4 हो गया, तो ये भी हमें केयर करना है कि ये साइन क्या है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस का साइन यहाँ, और बड़ा नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4x, और फिर क्या करने पे आ रहा है प्लस करने पे, प्लस करने के लिए एक जैसा साइन होना चाहिए, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 3x, दूसरा फैक्टर 3x और प्लस 1, दोनों से आपको कॉमन कर लेना है यहाँ से। तो ये क्या है 12 और सॉरी 4x यहां से कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहां से 3x - 1, और यहां से आप कुछ नहीं कॉमन हो रहा है तो 1 कॉमन करेंगे, यहां से हो जाएगा 3x और प्लस, अगर माइनस कॉमन करते तो प्लस का साइन क्या है माइनस का हो जाएगा, तो यहां से 3x - 1 और 4x - 1, ये दोनों क्या हो गया इसका फैक्टर हो गया। तो ये हमारा एक फैक्टर बन रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं मेन जो इसमें होता है क्यूबिक फैक्टराइजेशन। देखिए क्यूबिक फैक्टराइजेशन का दो तरीका है, एक तो तरीका ये है कि आप जनरली क्या है उसको ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करें, और ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करके उसका फैक्टर निकालें। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रखा हूं, इसका बड़ा आसान बड़े इजी तरीके से हो सकता है आपका फैक्टर। कैसे, इन दोनों में देखिए क्या है x² कॉमन है, तो क्या बच गया यहां से x - 2, और इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो हमने 1 कॉमन कर लिया, तो क्या हो गया x - 2। अब इन दोनों से x - 2 हमने कॉमन कर लिया, तो यहां से क्या बच गया x² - 1। अब देखिए आप आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहां से, तो x² - 1 को इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x + 1 और x - 1, तो यहां से हो गया x - 2 और ये x + 1 और x - 1, तो ये तीन फैक्टर। तो ये तो बड़ा आसान सा, लेकिन किसी में ये कॉमन करने पे आपको इक्वल नहीं आएगा, तो आपको क्या है सिंथेटिक फैक्टर कहते हैं, सिंथेटिक फैक्टर। तो सिंथेटिक फैक्टर में क्या होता है कि सेम तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको कोई भी एक वैल्यू ले लेना है x की इक्वल 1 ले लिया, -1 ले लिया, स्टार्ट हम यही से करते हैं, और हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर पुट करते हैं। जैसे हमने x = 1 ले लिया है, तो x = 1 आप अगर इसमें प्लेस करेंगे तो ये पूरा 0 के इक्वल आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं 1 का क्यूब -3 * 1 का स्क्वायर और -9 * 1 और -5, तो आप चेक करेंगे तो 1 और ये क्या हो जाएगा -3 -9 और -5, सॉरी x = -1 हम या +1 से नहीं आएगा, x = -1 से हमने देखा, तो -1 से जो है वो आ रहा है यहाँ पे हमारा, -1 प्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये -+3 रहेगा, और ये प्लस का 9 हो जाएगा, -5 होगा। तो आप अब गौर करेंगे कि ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस का ये 9 हो जाएगा, माइनस वाला ऐड होगा, और ये प्लस का 9 कैंसिल होके 0, यानी कि क्या हो गया -1 इसका +1 से भी देखा नहीं हो रहा है, -1 क्या और इसका फैक्टर हो रहा है, तो ये -1 हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया। देखो अब इनके ये जो कोएफिशिएंट है ना, x³ का कोएफिशिएंट हमने 1 लिख लिया है, x² का कोएफिशिएंट -3, x का कोएफिशिएंट -9 और ये 5 कांस्टेंट टर्म। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से जो फैक्टर आ रहा है हमारे, जो हमारे एक फैक्टर आ रहा है, उस फैक्टर को हम क्या कर रहे हैं यहां से
सिंथेटिक फैक्टर कहते हैं इसको। तो हमने ये -1 इसमें जो इस यहाँ पे स्टार्ट करने आपको माइनस है, तो माइनस आपको लिख लेना है कि माइनस एक फैक्टर है इसका। अब आपको जीरो से शुरू करना है, पहला नंबर के सामने आपको क्या लिखना है, जीरो। अब जीरो और 1 को आप ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। आपको माइनस से आपको याद क्या रखना है कि जो नीचे आपका 1 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो 1 आ रहा है इसमें माइनस लगा के यहाँ पे लिख देना। तो ये माइनस का क्या हो गया, 1। अब देखिए माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना हो रहा है, माइनस का 4। अब फिर से देखिए आपको क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि माइनस साइन, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो गया 4। और 4 जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिख देना है। तो फिर से इसको प्लस माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 5। और फिर ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये प्लस का 5 क्या लिखना है, लास्ट में क्या हो गया, 0। अब आप गौर करेंगे कि आपको करना क्या है यहाँ पे, तो ये 1, ये वाला जो आपको क्या लिखना है, x का स्क्वायर, इसको क्या लिखना है, माइनस का 4x, और ये क्या हो जाएगा आपका -5। ये एक फैक्टर हो गया आपका। और ये जो हमने बनाया था इसको x - 1, x + 1 जो x का क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया, क्योंकि माइनस को आप इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो ये फैक्टर आप देखिए, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन आपको बताइए जो अभी हमने किया है यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन में अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 5x और प्लस का x और माइनस का 5। अब इसमें से x कॉमन आप कर लीजिए तो कितना बच गया, x - 5, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन कर लेंगे तो ये भी x - 5, और x - 5 यहाँ से कॉमन करेंगे तो x + 1, और यहाँ से भी x + 1। ये देखिए इसका फैक्टर हो जाएगा क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, क्यूबिक फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से हम क्यूबिक फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ये हमारा क्यूबिक फैक्टराइजेशन।